गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पाठ 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है अजमेर की यात्रा। यानी अजमेर एक ज़िला है हमारे राजस्थान का बच्चों, जैसे अलवर एक ज़िला है वैसे ही ये तो अजमेर की यात्रा करने के लिए यानी घूमने के लिए इसमें एक लड़का है गुरमीत, वो घूमना चाहता है और वो अजमेर गया है और उसका दोस्त जो रज्जाक है वो अजमेर में रहता है। तो उसने पत्र में पहले लिख दिया था कि मैं अजमेर घूमने आऊँगा और तुम्हारे यहाँ घर ही रुकूँगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें अजमेर के बारे में पूरा विवरण है कि वहाँ कौन कौन से दर्शनीय स्थान हैं, कौन कौन सी देखने की जगह हैं, कौन कौन सी मस्जिद हैं और कौन कौन से गार्डन हैं। तो हम इस पाठ को पढ़ते हैं। गुरमीत अजमेर घूमना चाहता था। गुरमीत एक लड़का है, वह अजमेर घूमना चाहता था। उसने रज्जाक को लिखा था कि वह उसी के घर ठहरेगा। रज्जाक अजमेर में रहता है और जो अजमेर में रहता था तो उसे सारी जानकारी होती है, तो इसलिए उसने कहा मैं तुम्हारे घर ही ठहरूंगा और तुम मुझे अजमेर घुमा देना। उसका घर दरगाह बाजार में है। दरगाह जो मस्जिद है उसके पास ही उसका घर है। किसका? रज्जाक का। आज सवेरे जब गुरमीत रेलगाड़ी से उतरा तो रज्जाक उसे अपने डिब्बे के सामने ही मिल गया। यानी रज्जाक रेलवे स्टेशन पहुंच गया और गुरमीत रेलगाड़ी से अजमेर पहुंचा और अपने दोस्त से मिला। उतरते ही उसने पहली बात यही कही, दोस्त आज तो रेलगाड़ी में मेरा कचूमर ही निकल गया। यानी बहुत भीड़ होगी। कितनी भीड़ रहती है इस रेलगाड़ी में। रमज़ान के महीने में अगर तुम यहाँ आना चाहो तो सोच समझकर ही आना। रमज़ान के मुस्लिम का एक कैलेंडर का एक महीना है जिसमें बहुत ही मुस्लिम लोग वहाँ पर दरगाह पे दर्शन करने जाते हैं, चादर चढ़ाने जाते हैं। तो उस समय वहाँ पर अजमेर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो रज्जाक कह रहा है कि रमज़ान के महीने में अगर आओ तो तुम सोच समझ कर ही आना। यों भी एकदम सीकिया पहलवान हो। सीकिया पहलवान यानी बहुत दुबला पतला होगा गुरमीत। उसने कहा रज्जाक ने कि यों भी वैसे भी तुम एक सीकिया पहलवान हो यानी बहुत ही पतले हो। रज्जाक ने हंसते हुए जवाब दिया। क्या उस समय और भी अधिक भीड़ हो जाती है? गुरमीत पूछ रहा है कि रमज़ान के महीने में ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अरे पूछो ही मत, रज्जाक कह रहा है। उस समय अजमेर की आबादी में कम से कम 1 लाख लोग और जुड़ जाते हैं। यानी 1 लाख लोग वहाँ पर दरगाह पर दर्शन करने आते हैं। यात्रियों के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की जाती है। सड़कों पर, बाज़ारों में जहाँ देखो वहाँ भीड़ ही भीड़ हो जाती है। तुम्हारे घर के पास तो मेला लगा रहता होगा? गुरमीत कह रहा है, उससे पूछ रहा है। कुछ पूछो ही मत, उन दिनों तो बाजार जाकर सब्जी लाने में भी पहलवानी दिखानी पड़ती है। यानी मार्केट जाकर सब्जी लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोनों मित्र जोर से हंस पड़े। कुछ देर बाद गुरमीत को रज्जाक अजमेर की सैर कराने ले गया। अजमेर की सैर यानी अजमेर घुमाने के लिए। बच्चों हमारे राजस्थान का ये ज़िला है अजमेर, जैसे हमारा अलवर भी एक राजस्थान का एक ज़िला है, जैसे 33 ज़िले हैं उनमें से भी अजमेर भी एक ज़िला है। तो अजमेर की सैर कराने के लिए वो रज्जाक उसे ले गया। यह देखो, यह सदर दरवाज़ा कहलाता है। वो घूमने पहुँचे तो कहाँ पहुँचे? सदर दरवाज़ा। और वह सामने बुलंद दरवाज़ा है। आमने सामने सदर दरवाज़ा और बुलंद दरवाज़ा, उसके भीतर ही दरगाह है। यानी सदर दरवाजे के अंदर जाकर के क्या है? दरगाह। हम लोग वहीं चल रहे हैं, रज्जाक ने बताया। ये देखो बच्चों, ये जो दिख रही है ये दरगाह का ही सीन है, दरगाह का ही चित्र है। यहाँ देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही भयंकर। और ये बड़े बड़े कड़ाह यानी कड़ाही जो होती हैं, बड़े बड़े कड़ाहे होते हैं, लोहे के बने होते हैं। बुलंद दरवाजे के दाएं बाएं दिखाते हुए गुरमीत ने पूछा कि ये बड़े बड़े कढ़ाई किसके लिए रखे हैं? इन्हें देग कहते हैं। देग यानी बड़ा बर्तन। कुछ जैसे प्रसाद बनाने के लिए बहुत ही बड़े बड़े बर्तन होते हैं, भाई सबको बांटा जाए जिससे। इस बड़े देग में 100 मण से ज़्यादा चावल का जर्दा पक सकता है। यानी चावल का जर्दा का मतलब कोई चावल का व्यंजन है। 100 मण यानी 1 मण में कितने होते हैं? 40 किलो। ठीक है, तो 100 मण यानी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा जिसमें चावल का जर्दा, चावल का कोई भी व्यंजन
पक सकता है। और छोटे में 60 मण। और जो छोटा कढ़ा है, छोटा देग है, देग एक बर्तन होता है बहुत ही बड़ा, उसमें वो प्रसाद बनाया जाता है चावल का। और छोटे वाले में 60 मण, यानी 1 मण में 40 किलो होते हैं और 60 मण में आप लगा लो कितने होते हैं। उर्स के समय वही प्रसाद बांटा जाता है। जो बड़े बड़े 100 मण के जिसमें प्रसाद बनता है, उसी समय उर्स के जो मेला होता है वही प्रसाद सबको बांटा जाता है, इसीलिए बड़े बड़े वहाँ पर देग होते हैं। उसे देग लूटना कहते हैं। उर्स के महीने में जो वो प्रसाद मिलता है उसे क्या कहते हैं? देग लूटना। उस समय तो यहाँ कंधे से कंधा छिल जाता है, आओ आगे चलें। वहाँ पर देख के वो कहते हैं कि आगे चलें। यह बारेदरी है, बारेदरी यानी बारामदा, और भीतर की मजार सब संगमरमर से जड़े हैं। देखो ना कितना अच्छा लगता है यह सब, गुरमीत ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। हाँ, अत्यंत शांत और पवित्र, साथ ही गुलाब के फूलों की भीनी भीनी महक भी फैल रही है। बच्चों, गुलाब के फूल बहुत ही अधिक मिलते हैं अजमेर में, तो वहाँ भी आसपास गुलाब के फूलों की महक ही बहुत ही भीनी भीनी फैल रही थी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये देखो, गुलाब की खेती वहाँ बहुत ही अधिक होती है। ये देखो, पूरा खेत गुलाब के फूलों से भरा हुआ है। बाहर आकर गुरमीत ने पूछा, क्यों दोस्त, मजार पर वह चादर कैसी थी? यहाँ चादरें चढ़ाई जाती है। रजाक कह रहा है कि यहाँ पर चादरें चढ़ाई जाती है जब कोई मनौती मनाता है, यानी जिसका काम जो बोल जाता है उसका काम हो जाता है, मन्नत पूरी हो जाती है, तो यहाँ पर आकर के चादर चढ़ाते हैं। अब देखो, उस पहाड़ी पर तारागढ़ का किला अजमेर में है और एक पहाड़ी पर है, वो वहाँ जाते हैं। इसके ढलान में पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है। बहुत ही ऐतिहासिक व्यक्ति थे ये पृथ्वीराज चौहान, अजमेर के राजा थे। वहाँ पर उनका स्मारक बना हुआ है। कौन पृथ्वीराज? जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले मोहम्मद गौरी को कई बार हराया। ये अजमेर के थे राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान, और इन्होंने मोहम्मद गौरी को कई बार हरा दिया था, जो हमारे भारत पर आक्रमण करने आया था, कब्जा करने आया था। हाँ, वही चौहान राज जो भारत के सम्राट रहे। रज्जाक, अब आना सागर चलें। आना सागर बच्चों एक झील है। जब वो तारागढ़ देखने के बाद वो कहाँ जाते हैं, रज्जाक से कहता है कि अब हम आना सागर चलें। रास्ते में ही सोनी जी की नसिया है और सुभाष बाग भी देख लेंगे। रास्ते में सोनी जी की नसिया पड़ती है और सुभाष बाग है, यानी आना सागर वो जा रहे हैं। वह गुंबदों वाला मकान है ना, गुंबद यानी ऊंचा जो शिखर सा होता है, वह महर्षि दयानंद जी के आश्रम है। महर्षि कहाँ रहते थे? दयानंद जी अजमेर में ही रहते थे। तो जो बड़ा गुंबद बना हुआ है तो उनकी याद के लिए बनाया गया है, उनका आश्रम है। यहीं पर उनकी समाधि है, यानी यहीं पर उन्होंने समाधि ली थी दयानंद जी ने। जानते हो, दयानंद के नाम पर ही अजमेर के विश्वविद्यालय का नाम रखा गया, श्री दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय। समाधि के चारों ओर देखो कितना सुंदर दृश्य है। समाधि के चारों ओर बहुत ही सुंदर दृश्य था, और जो महर्षि दयानंद जी थे उनके नाम पर ही अजमेर में एक विश्वविद्यालय था, उसका नाम पड़ा। बहुत ही सुहाना। इस समय आना सागर में पानी भी काफ़ी है। चलो बच्चों, आज आप ऐसे करते हो, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप यहीं तक पढ़ना। जितना मैंने पढ़ा दिया है आपको भी यहीं तक ही पढ़ना है। कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है। और समझना भी है कि अजमेर में यहाँ तक उसने क्या क्या देखा, गुरमीत ने कौन कौन सी जगह देखी और कौन कौन सी जगह का भ्रमण किया पूरा। क्योंकि अभी बड़ा है तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कल पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू।